जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत 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 सारा लव यू आप लोगों को। भाई आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना अपनापन देते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि दिल गद गद हो जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। आप जो इस परिवार से जुड़े हैं और इस परिवार के साथ निरंतर रूप से चलते जा रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। परिवार बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस परिवार को जोड़े रखना ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। और अगर कोई ये सोचे कि वो कार्य सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलत सोच होती है। एक परिवार को जोड़ने का कार्य एक अकेला इंसान कभी नहीं करता। सारे लोग मिलकर उस परिवार में जुड़कर ये कार्य संपन्न करते हैं और आप लोग मेरे साथ जुड़कर जो मेरा साथ देते हो ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के हर बार की तरह मैं आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर आऊँ, लेकिन आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो। कभी नहीं बताते हो कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या आप लोगों के लिए नया लेकर आऊं। लेकिन मुझे जो समझ आता है, जैसे समझ आता है, मैं कोशिश करती रहती हूं। आज का टॉपिक भी बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है, बहुत निराला है। शायद मुझे लगता है इससे पहले इस टॉपिक पे किसी ने कोई बात की नहीं होगी, तो आज मैं करने आई हूँ। आराम से बैठ जाइए, चाय कॉफ़ी हाथ में ले लीजिए, अपने अपने कामों से थोड़ी सी देर के लिए विश्राम ले लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है हर माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो चलें चालू करें। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको ऐसे टॉपिक्स पर ज्ञान देने चली आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों की नाल। जी हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक नाल जुड़ी होती है उसकी माँ के साथ। वो नाल होती है जिससे जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ जो भी खाती है, जो भी पीती है, उस नाल के द्वारा वो बच्चे के अंदर जाता रहता है। बच्चे को पालन करने का कार्य वो नाल 9 महीने माँ के गर्भ में करती है। लेकिन इस नाल का केवल संबंध वहाँ तक नहीं होता, इस नाल का संबंध बहुत आगे तक होता है। इस नाल के बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारे कार्य होते हैं जो शायद आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो बच्चों की नाल मांगते भी नहीं हैं, हॉस्पिटल में ही छोड़ आते हैं। ये कार्य बिल्कुल मत करिए। वैसे तो अगर साइंटिफिकली बात करूं तो आजकल इन नाल से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यूएस और यूके के अंदर इससे बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी बीमारियों को क्योर किया जाता है। ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन अध्यात्म और ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके घर की बरकत, सुख, समृद्धि, शांति का भी ये बहुत बड़ा कारक होती है। इससे आप अपने घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आपके घर के अंदर आने वाला बच्चा आपके लिए महालक्ष्मी का या नारायण का रूप बन जाए। उस बच्चे की सक्सेस, उस बच्चे के जीवन की गति उस नाल के साथ हमेशा निरंतर रूप से वैसे ही चलती रहे जैसे कि माँ के पेट में गर्भधारण के दौरान चल रही थी। माँ और बच्चे का संबंध एक दूसरे के साथ उसी तरह जुड़ा रहे जिस तरह गर्भधारण के समय उस माँ का संबंध अपने बच्चे से, उस नाल से जुड़ा हुआ था। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमें समझ में थोड़ी देर में आती है। जब एक नाल आपके शरीर के अंदर पल रहे एक बच्चे को आपके साथ जोड़े रखकर उसे खिलाने, पिलाने और हर तरह की पौष्टिक चीज़ें देने का कार्य करती है, तो वो नाल उस बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे से जुड़े रहने का एक प्रमुख कारण हो सकती है। जिन माँ बाप को हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं बच्चे बड़े होकर हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो आज की डेट में वो मुझसे स्टैम्प पेपर पे ये बात लिख लें कि अगर वो ये उपाय करते हैं तो उनके बच्चे उनसे जुदा कभी नहीं होंगे। उनके बच्चों का प्यार उनके माँ बाप से कभी ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। वो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से अपनी दूरियां नहीं बना पाएंगे। माँ बाप के बीच में कभी भी कोई दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी और माँ बाप के बीच और उन बच्चों के बीच प्यार हमेशा दिन पर दिन, दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता जाएगा। माँ यशोधरा और कृष्ण की तरह ही आप एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो चलिए क्या उपाय करना है मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे की नाल ले लीजिए, उसको एक लाल कपड़े में बांध लीजिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा
सिंदूर डाल दीजिए। ये सिंदूर कौन सा सिंदूर होगा? ये सिंदूर होगा वो जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, ऑरेंज कलर का। उसके बाद में उस लाल कपड़े में उस नाल को अच्छी से बांधकर उस बच्चे का एक कपड़ा ले लीजिए और अपनी एक चुन्नी या दुपट्टा या एक साड़ी का एक टुकड़ा ले लीजिए और दोनों को एक साथ में रखकर उस नाल को उसके अंदर अच्छी से लपेट दीजिए। लपेट कर एक ऐसे बक्से में रख दीजिए जहाँ पर सूरज की रोशनी ना आए और जहाँ पर आपके कपड़े हमेशा सुरक्षित रखे जाते हों। बक्सा नहीं हो तो अलमारी में भी रख सकते हैं या किसी अटैची में भी रख सकते हैं। बस शर्त मेरी इतनी है कि ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर सूरज की रोशनी प्रवेश ना करे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। बच्चे की नाल वैसे बहुत सारे लोग संभाल कर रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो जब कोई घर बनाते हैं या गृह प्रवेश करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि घर के बड़े बच्चे की नाल अगर उसमें डाल दी जाती है तो वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फलित हो जाती है। उस भूमि पूजन के अंदर अगर बच्चे की नाल डाल दी जाती है, आपको पता है ये बात? नहीं पता थी? तो अच्छी से सुन लीजिए। जब आपका बच्चा जन्म लेता है, उसकी जो नाल होती है, आपके घर की भूमि के घर प्रवेश से पहले भूमि पूजन किया जाता है। उस भूमि पूजन के वक्त अगर आप उसके अंदर बच्चे की नाल दबा देते हैं तो वो घर हमेशा के लिए आपके लिए बहुत फलित हो जाता है। जिन लोगों को मालूम है और जिन लोगों ने किया है उन लोगों को कुछ और भी बताना चाहती हूँ। केवल ये चीज़ बड़े बच्चे के साथ लागू नहीं होती, ये चीज़ लागू होती है और बच्चों के साथ भी। आपके घर के और बच्चे, मतलब बड़े बच्चे की नाल आपने ठीक है संभाल के रखी, भूमि पूजन में आपने डाल दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके बाद एक भाई या दो भाई और हुए तो उनकी नाल भी आपको संभाल के रखनी है और हमेशा आपको एक पंच धातु के डिब्बे के अंदर लाल कपड़ा लगाकर आपको उसे अपने घर के पूरब दिशा में हमेशा के लिए रख देना है। कोशिश करिए कि ऐसे रख दें कि किसी को दिखे ना, पता ना चले। अगर आप गुप्त रूप से कोई अलमारी या कोई तिजोरी बनाकर वहाँ पर उसे रख सकते हैं या घर के अंदर ही कोई एक जरा सा होल बनाकर वहाँ दबा के रख सकते हैं तो ये हमेशा आपके घर में बरकत बढ़ाने का, लाभ देने का, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने का बहुत 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 चमत्कारिक उपाय और टोटका है। करके देखिएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन से हमेशा नकारात्मकता दूर रहे, हर माँ चाहती है। कहते हैं ना, काश है खुदा तूने मुझ पर इतनी सी इनायत की होती, मेरे बच्चे की तकदीर लिखने का हक हर माँ को दिया होता। तो अगर ऐसा हुआ होता तो शायद कोई बच्चा कभी खून के आंसू रोता ही नहीं, कभी कोई बच्चा दुखी होता ही नहीं, कभी किसी के जीवन में असफलता आई ही ना होती। शायद इसीलिए भाग्य लिखने का काम माँ को नहीं दिया गया, सिर्फ जन्म देने का कार्य माँ को दिया गया। लेकिन यहाँ तो माँ लिख सकती है अपने बच्चे का भाग्य, लड़का हो या लड़की, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको प्लीज़ इस चीज़ के लिए बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा ये एपिसोड लिंग के ऊपर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं जो भी बता रही हूँ वो दोनों के लिए लागू होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, या फिर वो ये दोनों ना होकर अगर कोई और भी हो। नाल का संबंध माँ से होता है, बच्चे का संबंध अपनी माँ से होता है, किसी लिंग से उसका कोई संबंध नहीं होता। तो अगर कोई माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा तरक्की करे, उसका भाग्य हमेशा अच्छा रहे, वो स्वस्थ रहे, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय बता रही हूँ, बहुत प्यार से समझिएगा और कर लीजिएगा। आपके बच्चे की नाल आपको एक लाल रंग के बॉक्स में रखनी है। बॉक्स कैसा होगा? पंच धातु का होगा और उसके साथ में आपको 3 और चीज़ें रख देनी है। 5 पीली कौड़ी रखनी है, 1 लघु नारियल रखना है और आपको साथ में छोटी सी गोली चांदी की बनवा के उसके अंदर रख देनी है। ये सारी चीज़ें आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रखनी है और कोशिश करना है कि ये ऐसे रखें कि किसी को पता ना चले कि आपने इसको यहाँ पर स्थापित कर रखा है। दबा के रखिए, छुपा के रखिए, लेकिन किसी की नज़रों में ना आए, इस तरीके से रखिए। हर दिवाली, हर होली पर इसको खोल के इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा के, हल्का सा रोली चावल लगा के वापस से इस डिब्बे को बंद करके वहीं पर पुनः स्थापित कर दीजिए। करते रहिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी की डोर हमेशा मजबूत रहेगी और आपके बच्चों की तरक्की और भाग्य हमेशा खुला रहेगा।
बच्चों की नाल से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके जीवन में हमेशा उनका साथ, आपका साथ, उनकी तरक्की, आपकी तरक्की हमेशा बनाए रखेगा। अक्सर घरों में मैंने देखा है कुल दोष, वंश दोष और पितृदोष लग जाता है, जिसकी वजह से घर में छोटे उम्र में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। किसी एक बच्चे के आगमन की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, मतलब घर में एक सदस्य बढ़ता है, एक घट जाता है। घर में मेल कैरेक्टर्स बहुत कम रह पाते हैं, मेल फैक्टर्स बहुत कम रह पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी घटनाएं होती हैं जीवन के अंदर जो हमें हमेशा परेशानियों में रखती है। पैसे को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, कर्जा हमेशा बना रहता है और जीवन के अंदर प्रगति हमेशा रुकी रहती है। अगर आपके घर के अंदर भी आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई दोष आपको सताए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चांदी की एक डिब्बी लेनी चाहिए, उसके अंदर अपने शिशु की आपको नाल लाल कपड़े और पीले कपड़े के अंदर बांध कर रखनी चाहिए। पहले लाल कपड़ा बिछाइएगा, फिर पीला कपड़ा और उसके ऊपर नाल रख दीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दीजिएगा। तत्पश्चात एक चांदी की मछली बनवा लीजिएगा और उसके साथ में उस डिब्बी के अंदर बंद करके अपने घर के पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिएगा। ये इस तरीके से स्थापित करिएगा कि एक तो ये डिब्बी वहाँ से कभी हिले नहीं, और अगर आप किराए के घर में रहते हैं और पिछले भी जो मैंने उपाय बताए, अगर वो उपाय भी आप करते हैं, तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ ऐसे रखिए कि वहाँ पे वो सुरक्षित रखा रहे और कोई उसको हिला ना पाए। जब आप घर चेंज करें तो ध्यान से वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाए। वैसे जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप ये निरंतर रूप से सही तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपका अगर अपना घर भी नहीं है ना, तो बहुत जल्दी उसके बनने के भी योग खड़े हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अपनी कुंडली के आधार पर अगर आप कुछ विशेष टोटके और उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा और अपने साथ साथ और लोगों का भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।